हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। ओके, जैसा कि आपको पता चल रहा है हम मेटलर्जी कर रहे हैं। ओके, क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 मेटलर्जी के कुछ लेक्चर 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए और ये कौन सा लेक्चर है? 5th लेक्चर है। ठीक है, ये 5th लेक्चर है। अब इस लेक्चर में हम क्या क्या करेंगे? एक तो बड़ी फेमस जो प्रोसेस है हेलार्ट, ओके, जो प्रोसेस है, और दूसरा हाइड्रो मेटलर्जी, ये दो प्रोसेस करने वाले हैं। अब आप पूछोगे सर ये कौन सी टेक्निक है? हेलार्ट, वो ये टेक्निक है एल्युमिनियम को प्राप्त करने की। ठीक है, तो हम एल्युमिनियम को कैसे प्राप्त करते हैं वो देखते हैं। ओके, और अगर आप हमें अभी चैनल पे बिल्कुल नए हो तो प्लीज़ वो जो 4 वीडियो हो चुकी है ना, उनको जरूर देख के आइए, क्योंकि जो मेटलर्जी का बेसमेंट है वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस शुरू करने से पहले मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि जैसे कि हमारी जो मेटलर्जी है ना, मेटलर्जी के टोटल 5 स्टेप होते हैं। क्या क्या होते हैं? 5 स्टेप, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। फिर से मैं यहाँ भी बता देते हैं। पहला जो स्टेप होता है वो होता है क्या? क्रैशिंग या ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, यानी ओर निकाला। ओके, ओर निकाला तो उसे क्या कर लिया? पाउडर फॉर्म में बना लिया। ठीक है, पाउडर फॉर्म में बना लिया। ठीक है, दूसरा जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है। इसमें क्या करते हैं हम? इसमें जो गैंग होता है उसे रिमूव करते हैं। ओके, किसमें? कंसंट्रेशन ऑफ ओर वाले स्टेप में। ये सेकंड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप की बात करें तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? कंसंट्रेटेड ओर को मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं? मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं। अब फोर्थ स्टेप में क्या होता है? फोर्थ स्टेप में मेटल ऑक्साइड को मेटल में चेंज किया जाता है। फोर्थ स्टेप में मेटल ऑक्साइड से किस में चेंज किया जाता है? मेटल में। और फिफ्थ वाली स्टेट कौन सी है? चलो बताओ। वो तो होती है प्यूरिफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, यानी कुछ माइन्यूट, बहुत हल्की सी क्या होती हैं उसमें गैंग या इंप्योरिटीज रह जाती हैं, जिनको लास्ट स्टेप में कंप्लीट रिमूव किया जाता है। यहाँ 99.9% प्योर मेटल मिलता है। किस वाले में? 5th वाले स्टेप में। नाम क्या है 5th वाले स्टेप का? वो है प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। ठीक है, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं हम ना, वो 5th वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्यूरिफिकेशन की बात हमने कर ली है। इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें कंप्लीट बात करी थी हमने कि कैसे हम मेटल को प्यूरिफाई करेंगे। ओके, आज जो बात कर रहे हैं हम अभी एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं, और एल्युमिनियम के ऑक्साइड से एल्युमिनियम में चेंज करेंगे, यानी 4th स्टेप में हम एल्युमिनियम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस स्टेप को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एल्युमिनियम के कौन कौन से ओर होते हैं जिनको हमें याद करना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखो, ये देखो एल्युमिनियम के ओर लिखे हैं मैंने कुछ। ठीक है, एल्युमिनियम के ओर कौन कौन से हैं? एक तो बॉक्साइट है। ओके, बॉक्साइट जो बहुत ज़्यादा, हम एल्युमिनियम की ऑक्साइड यानी ओर की बात करेंगे एल्युमिनियम की, तो सबसे पहले कौन कौन सा है? जब हम बात करते हैं ओर की, तो बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, कोरंडम है, और फेल्स स्पार है। ठीक है, फेल्स स्पार है। ठीक है, इनमें से आपको कौन कौन से, देखो ओर याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछता है कि ये किसका ओर है या किसका नहीं है, तो इसलिए आपको याद करना बहुत ज़रूरी है कौन कौन से किसके ओर होते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता देता हूँ कि एल्युमिनियम को जो इंपॉर्टेंट ओर है, पता है वो कौन सा होता है? एक तो बॉक्साइट होता है, ठीक है, और दूसरा क्रायोलाइट। ये दोनों जो ओर है ना एल्युमिनियम के, ये बड़े फेमस है। आपको ये दोनों तो हमेशा याद रहने। कौन कौन से? ये वाले। ठीक है, ये वाले कौन कौन से? मेरे साथ रिपीट करो। एक तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड कौन सा हो गया? बॉक्साइट हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? क्रायोलाइट हो गया। कौन कौन सा? बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट। तो बीसी से याद कर सकते हैं इसको। कैसे? बीसी। एल्युमिनियम का क्या होता है? बीसी। देखो ए बी सी से याद हो गया ना, ऐसे करके। ये निमोनिक हो गया। ए से एल्युमिनियम, बी से क्या हो गया? बॉक्साइट, और सी से क्या हो गया? क्रायोलाइट। ठीक है, तो ए बी सी। अब आपको ए बी सी आ गई ना? ए फॉर एल्युमिनियम, बी फॉर बॉक्साइट एंड सी फॉर क्रायोलाइट। बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट बोथ आर द ओर ऑफ द एल्युमिनियम, कीप इन माइंड ऑलवेज। ओके, यस, बहुत मदद करेगा एग्जाम में। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो टेक्निक है 4th वाली, पहले मैं बता देता हूं जो मेटलर्जी की 4th टेक्निक है, मेटलर्जी। ओके, ये मेटलर्जी की प्रोसेस होती हैं, और जो 4th प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है कि हम मेटल ऑक्साइड को, यानी मेटल ऑक्साइड को किस में चेंज करते हैं? वो मेटल में चेंज करते हैं। ठीक है, इस मेटल में भी थोड़ी सी इंप्योरिटीज रहती हैं जिसको प्यूरिफिकेशन के जरिए साफ कर लिया जाता है। ठीक है, ये मेटल हो गया। अब यहाँ पर पता है क्या हमारे पास कौन सा मेटल ऑक्साइड है? यहाँ पर है Al2O3। क्या है? Al2O3, जिसको क्या बोलेंगे हम? एल्यूमिना।
क्या बोलेंगे? एल्यूमिना। रिपीट विद मी। यानी हमें यहाँ से एल्यूमिना से क्या निकालनी है? एल्युमिनियम निकालना है। देखो सबसे पहले क्या करने वाले हम, ध्यान से सुनना। एल्यूमिना यानी Al2O3 से क्या निकालना है हमको? एल्युमिनियम निकालना है, ठीक है। और कौन सी प्रोसेस से निकाल रहे हैं हम एल्युमिनियम? वो प्रोसेस है हेल्होर्थ प्रोसेस, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम इसको पहले सबसे पहले इरेज कर देंगे, और ये मेटलर्जी की प्रोसेस को, क्योंकि हमें स्पेस चाहिए, इसे भी इरेज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो कौन सी टेक्निक लिखने जा रहा हूँ मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में बार बार आती है, और ये भी पूछा जाता है कि हेल्होर्थ से, ठीक है, ये प्रोसेस किस काम में आती है? तो आपको पता चल गया कि क्या काम में आती है? एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन के काम आती है। क्या? एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन के काम आती है, ठीक है। एल्युमिनियम निकालते हैं हम, ये हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया ना? वेरी गुड, मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और पता है ये जो टेक्निक होती है ये किस पे बेस है? इलेक्ट्रोलाइसिस पे बेस्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्या करा जाता है? यहाँ पर एल्युमिनियम, प्योर एल्युमिनियम को निकाला जाता है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, हाँ। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हमने Al2O3 लिया, ये हमारा क्या है? मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, जिसको हम लेने वाले हैं मेटल ऑक्साइड, जी हो गया। इसमें हम बताए क्या डालते हैं? एक तो ये डालते हैं Na2। देखो Na2 ये क्या लिखा था मैंने? AlF6, ठीक है। ये क्या है? क्रायोलाइट। और अब तुम एक और चीज डालते हैं इसमें, एक और चीज डाल सकते हैं हम, CaF2। ये क्या है? ये कैल्शियम फ्लोराइड। एक ये भी डालते हैं, ठीक है। अब ये सर ये दो क्यों डालते हैं इसमें, ये बताइए सबसे पहले। हम क्यों केवल अकेले इसका इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों नहीं करते हैं, ये बताइए। तो ये आता भी है पेपर में कि क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार, ओके, ये क्या है? फ्लोरोस्पार, ओके, ये फ्लोरोस्पार है, ठीक है। अब सर ये फ्लोरोस्पार और क्रायोलाइट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्या इसका भी तो केवल इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है ना? मेटल ऑक्साइड का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है, सर उसको क्यों डालते हैं? तो प्यारो बच्चों भाई इधर देखो, एक दो काम के लिए डालते हैं इसको। एक तो लो क्या करने के काम? लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या करने के काम? लो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को क्या करने के काम? लो करने के काम। और दूसरा कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के काम। क्या? कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के काम। ये दो काम करता है। जल्दी से इसे नोट कर लो, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ इस वाले कॉन्सेप्ट में ना, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, वहाँ पर ये जरूर पूछा जाएगा जब हम एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं और इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू करते हैं, और जिस व्यक्ति ने ये किया था उसका नाम क्या था? हेल्होर्थ प्रोसेस, यानी हेल्होर्थ था प्रोसेस, तो हम ऑटोमेटिक हम ऐड कर रहे हैं, ओके। तो उन्होंने इलेक्ट्रोलाइज तो किया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेटल ऑक्साइड का किया, एल्यूमिना का किया, लेकिन उन्होंने क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार क्यों डाला था? तो आपको याद रखना है कि हमने इन दोनों का इस्तेमाल क्यों किया था। एक तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, और दूसरा क्या करने के लिए? उसके मेल्टिंग पॉइंट को क्या करने के लिए? डिक्रीज करने के लिए। क्या किया था? लो मेल्टिंग पॉइंट करने के लिए, और दूसरा क्या करने के लिए? कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। ये समझ में आ गया ना? तो हमने यहां डाल दिया मॉल्टन स्टेट में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है। इसे हटा देते हैं हम। अब देखो ध्यान से, तो हमने ये डाल दिया इसमें फ्लोरोस्पार एंड। अब क्या हुआ? अब इसका ये फिगर है, देखो इसमें देखो कंटेनर देखो इलेक्ट्रोलाइसिस करने का। तो ये स्टील का बना हुआ है। स्टील के अंदर जो ये लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब होता है हिंदी में लाइनिंग को क्या कहते हैं? अस्तर। तुमने सुना भी होगा अस्तर, मम्मी बहुत बार अस्तर अस्तर बोलती है ना कि हमें अस्तर लगाना है, ठीक है। तो मुझे भी पता था अस्तर को लाइनिंग कहते हैं करके, लेकिन अभी पता चल गया, ठीक है, अस्तर लाइनिंग, ओके। तो ये जो लाइनिंग है ना, लाइनिंग, ओके, लाइनिंग ये अंदर से लगी है, और ये कार्बन की होती है, ये लगी है, ये अस्तर लगा है अंदर से, ठीक है, ये अस्तर लगा है, लाइनिंग है, ये कार्बन की है। अब यहाँ पर जो कार्बन है ना, वो कैसे एक्ट करता है पता है? कैथोड जैसा एक्ट करता है। इसमें कौन सा चार्ज लगा रहे हैं हम? पॉजिटिव, ठीक है। इसमें करंट का पॉजिटिव चार्ज लगा रहे हैं, और ये कैसे एक्ट करता है? यहाँ पर कैथोड जैसा एक्ट करता है, ठीक है। अब दूसरा, ये जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ये ग्रेफाइट है, हाँ ये ग्रेफाइट है, देखो ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, ठीक है, ये ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड, और ग्रेफाइट कैसे एक्ट करेगा? यहाँ पर एनोड जैसा एक्ट करेगा, क्योंकि उस पर कौन सा चार्ज है?
तो यहाँ पर कैसा एक्ट करेगा, ये यहाँ पर यहाँ ध्यान देना, ये प्लस है और ये क्या है माइनस है, ठीक है, इसे ध्यान देना है। तो कार्बन पे कैथोड जैसा एक्ट करेगा और एनोड कैसे एक्ट करेगा, यहाँ पर एनोड कैसे एक्ट करेगा, पॉजिटिव, इनमें हमने ये लगा दिया। और यहाँ पर लगा है कंट्रोल लैंप लगा हुआ है, क्या लगा है, कंट्रोल लैंप लगा है, ये भी समझ में आ गया ना, यस। तो कैथोड पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, एनोड पे कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज, सर ये भी समझ में आ गया। अब सर एक क्वेश्चन ये आता है कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं एल्युमिनियम का, ठीक है, एल्यूमिना का, तो एल्युमिनियम कहाँ पर डिपॉजिट होगी, अब मुझे बताना ध्यान से। एल्युमिनियम के पास कौन सा चार्ज होता है सर, पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहाँ पर होगी, जहाँ नेगेटिव चार्ज किस पे होता है, बस बच्चे बताओ जल्दी से, सर होता है कैथोड पे, होता है ना, कैथोड पे होता है, तो क्या, तो समझ में आ गया ना। यहाँ पर जो एल्युमिनियम डिपॉजिट होगी ना, एल्युमिनियम जो डिपॉजिट होगी वो पता है कहाँ पर होगी, वो होगी कैथोड पर, कहाँ पर, कैथोड पे, और कैथोड ये बना रखा है, तो यहाँ पर मोल्टन स्टेट आ जाती है, किसकी, एल्युमिनियम की, ये मोल्टन स्टेट, यहाँ पर एल्युमिनियम पड़ा है, और यहाँ से क्या होता है, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, ये प्योर एल्युमिनियम है, ये प्योर एल्युमिनियम है, ठीक है, ये मोल्टन स्टेट होती है। और इसमें पूरे में क्या डाला हुआ है हमने, ये पूरे में हमने मिक्सचर डाला है जिसका, और क्या, क्रायोलाइट का, ठीक है। और अब ये स्टील का बना होता है, ये भी मैंने तुमको बता दिया। अब होता क्या है कि जैसे ही ये प्रोसेस होती रही और इसमें एल्यूमिना क्या होगी, एल्यूमिना की क्वांटिटी कम हो गई। एल्यूमिना की क्वांटिटी कम होने पे इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ते ही जो कंट्रोल लैंप है ना, ये जलने लगता है। यहाँ पर कंट्रोल लैंप क्या काम करता है, कंट्रोल लैंप ये बताता है कि एल्यूमिना की क्वांटिटी वहाँ घट रही है। जैसे एल्यूमिना बल्ब जलेगा, यानी वो कंट्रोल लैंप जलेगा, कंट्रोल लैंप जलने से ये पता चलेगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस का जो इक्विपमेंट है, जो हमारा कंपार्टमेंट है, उसमें एल्यूमिना Al2O3 कम हो गया है, यानी वो एल्युमिनियम में चेंज हो गया होगा। तो फिर हम उसको फिर और डालते हैं, और फिर ऐसे प्रोसेस होती रहती है और हमें प्योर एल्युमिनियम मिल जाता है। ये समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर इसका काम क्या होता है, कंट्रोल लैंप का काम ये होता है कि पता करना कि एल्यूमिना की क्वांटिटी कितनी है। अगर एल्यूमिना की क्वांटिटी इसमें कम होगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है, और फिर क्या होता है, कंट्रोल लैंप क्या करने लगता है, ब्राइट हो जाता है, और हमें पता चल जाता है हमें एल्यूमिना डालने की और ज़रूरत है, जिससे हम और एल्युमिनियम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है। अब हम क्या करेंगे, सुनो प्यारे बच्चों, अब हम ये देखते हैं कि कैथोड पे कैसी रिएक्शन होती है और एनोड पे कैसी रिएक्शन होती है। चलो स्टार्ट करते हैं, उसको लिखना। एट कैथोड, ओके, और ये कैथोड पे भी रिएक्शन देखते हैं क्या होती है। कैथोड पे Al3+ होगी, ठीक है, कैथोड पे और +3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्युमिनियम में, ठीक है। और जबकि एट एनोड पे देखो, अब मैं बताने जा रहा हूं कि एनोड पे यानी कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है इस इलेक्ट्रोलाइसिस कंपार्टमेंट में, और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे एनोड पे 1 by 1 डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले किस पे करते हैं, कैथोड पे, ठीक है। कैथोड का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, कार्बन। हाँ, कीप इन माइंड, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमारी जो हेलोथ प्रोसेस है उसमें जो कैथोड का काम करता है वो कौन होता है, कैथोड का काम याद रखना है कार्बन। ये आता है पेपर में बार बार, इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं वही जिस पे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि हेलोथ जो रिएक्शन होती है, जो प्रोसेस है, उसमें कैथोड का काम कार्बन करता है, जबकि एनोड का काम ग्रेफाइट करता है। कीप इन माइंड, ओके। मैं यहां पर लिख भी देता हूं जिसको तुम्हें नोट करना है, ठीक है। यहां पर देखो, कैथोड का काम कौन कर रहा है, यहां पर कैथोड का काम कर रहा है सर, ये कर रहा है कार्बन, और एनोड का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है ग्रेफाइट, ओके। ये है एक, तो ये क्वेश्चन यहां पर बनता है, ठीक है, इसको नोट करना है आपको, नोट डाउन करो जल्दी से, इसे नोट कर लो। हाँ, और एक वो भी कि क्रायोलाइट क्यों डालते हैं, यानी फ्लोरोस्पार क्यों डालते हैं, या क्लोराइड क्यों डालते हैं। एक तो लो मेल्टिंग पॉइंट करने के लिए, दूसरा उसकी कंडक्टिविटी को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। इन दोनों पॉइंट को आपको लिखना है, कीप इन माइंड, ओके। अब देखो, कैथोड पे रिएक्शन कौन सी हो रही है, एल्युमिनियम है,
मॉल्टन स्टेट पे। ओके, उसने 3 इलेक्ट्रॉन अचीव किए और वो किस में बन गया, लिक्विड स्टेट में एल्युमिनियम। और यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में है एल्युमिनियम। ओके, और यहाँ से बाहर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से बाहर जा रहा है और हम इसको पकड़ के यस फिर एल्युमिनियम की कुछ भी बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या रखा, एक बर्तन रखा जिसमें गिर रहा है और हम पकड़ के सीधे छुपा रहे हैं, ठीक है, और फिर उसका कुछ बना रहे हैं। ओके, अब देखो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, ये कार्बन कौन सा है, ये कार्बन वाला है, देखो ग्रेफाइट वाला, हाँ ग्रेफाइट वाला, ठीक है, ये ग्रेफाइट किससे, ग्रेफाइट क्या होता है, एलोट्रोप होता है ना कार्बन का, कार्बन ही है वो। ओके, अगर कोई पूछेगा ग्रेफाइट का फॉर्मूला क्या है तो आप तो सी बोलोगे ना, वो कार्बन का ही एलोट्रोप है। ओके, तो यहाँ पर हमने सी लिया, ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट ओ डबल नेगेटिव मॉल्टन स्टेट है। ओके, इससे रिएक्शन कर रहा है और क्या दे रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है, सेम, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस वाली प्रोसेस में 2 गैसें बाहर निकलती हैं, वो कौन कौन सी गैसें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कीप इन माइंड ये बोथ प्रोसेस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पूरी इलेक्ट्रोलाइसिस करना, ओके, तो जो हेलोथ जो प्रोसेस है ना, वो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ही मेटल का क्या है, एक्सट्रैक्शन है। समझ में आया है ना। ओके, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज लाइक जरूर करना। ओके, यस। एक और चीज अभी मैं क्या बता रहा था कि जैसे ही इसमें एल्युमिनियम की, इसको पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसे इरेज करो। चलो तुम चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ रे मेरे प्यारे। चलो गाना गा के भी सुनाओ। कौन सा गाना गाओगे तुम गाओगे, आओगे जब तुम वो साजना, अंगना फूल खिलेंगे। अब देखो फूल खिलेंगे। मैंने अभी क्या बताया था, जैसे ही कंसंट्रेशन ऑफ एल्यूमिना Al2O3, ठीक है, ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पता है क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, वो हो जाता है, बढ़ जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ने पर जो कंट्रोल लैंप है, कंट्रोल लैंप वो क्या हो जाता है, वो ब्राइट हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्राइट हो जाता है, जल जाता है। और जिससे हमें पता चल जाता है यहाँ क्या हो गया, एल्युमिनियम का यानी एल्यूमिना का कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। फिर हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, पुट द Al2O3, ये तो जो हमारा कंट्रोल लैंप है ना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि कंट्रोल लैंप क्यों लगाया जाता है। तो कंट्रोल लैंप इसलिए लगाया जाता है कि ताकि जो हमारा कंपार्टमेंट है, ये पूरा कंपार्टमेंट है, ठीक है, उसमें अगर एल्यूमिना Al2O3 का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है, ओके, तो कंट्रोल लैंप बता देगा कि अब आपको फिर से Al2O3 डालने की जरूरत है, क्योंकि वो ब्राइट हो जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा और हम डालते रहेंगे। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब वन मोर थिंग, ओके, इससे प्राप्त जो एल्यूमिनियम होता है, ये पता कितने परसेंट प्योर होता है, एल्यूमिनियम होता है यहाँ पर 99% प्योर होता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी फेमस टेक्निक है, इसको जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है। कितने परसेंट प्योर होता है, 99% प्योर होता है। जो इस प्रोसेस से एल्युमिनियम हमें मिलेगा। फिर भी 1% तो गैंग आ ही जाता है, उसको कैसे करेंगे हम रिमूव, वो प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग के थ्रू क्या करते हैं। जो 1% इंप्योरिटीज आ रही है अभी भी आफ्टर हेलोथ प्रोसेस करने के बाद भी, इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद भी, उसको रिमूव कैसे करेंगे, प्यूरिफिकेशन से। तो प्यूरिफिकेशन के पास हमारे पास, इससे पहले वाला लेक्चर हमने प्यूरिफिकेशन पे किया था, उसको जरूर देखिएगा। ओके, क्योंकि 6 या 7 तरीके हैं हम प्यूरिफाई करते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि प्यूरिफिकेशन से हम इम्प्योरिटीज कैसे दूर करते हैं। ओके, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको इरेज करने के बाद मैं तुम्हें एक चीज़ और समझा रहा हूँ। इसे इरेज कर दिया यहाँ तक, और ये फिगर को तुमको बनाना है। ओके, अभी जो मैंने किस पे बात करी थी, एनोड पे रिएक्शन लिखी थी, है ना। किस पे लिखी थी, एनोड पे जो रिएक्शन थी कैसी थी, कार्बन की रिएक्शन हो रही थी O2 नेगेटिव से, और वो क्या बन जा रहा था, मोनोऑक्साइड, और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे थे। यहाँ कार्बन की रिएक्शन किससे हो रही थी, 2 नेगेटिव से, और ये क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, और कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे। ये था ना। अब तुम्हारे मस्तिष्क में एक क्वेश्चन आया होगा ना यहां से कि सर ये ऑक्सीजन कहां से आ रही है, आया कि नहीं आया,
सर आया ही नहीं, इतनी फुर्सत किसको है कि हमको ये क्वेश्चन भी आए। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं किस लिए हूँ, बताने के लिए। ओके चलो देखते हैं। हाँ, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, ठीक है, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई। तो मुझे पहले बताओ मेरे प्यारे बच्चों, जब हम वाटर का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस किया, क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ओके, ये देखो इस वाली प्रोसेस के लिए ना, हेलोथ प्रोसेस के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। मैं वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता चलेगा ना इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है, तो ये ज़्यादा समझने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। मार दिया करंट, लगा दिया पानी में आँख, ओए पानी में आँख नहीं लगेगी रे, बदतमीज हो गया हूँ मैं, बदतमीज है तो। और यहाँ पर क्या हो गया, कैथोड हो गया, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोड है, और ये नेगेटिव हो गया। अब जब वाटर ब्रेक होता है तो कैसे होता है तुम्हें पता ही है। ऑक्सीजन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव किधर को जाएगा, इधर को जाएगा, डलेगा, और यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, O2। हाइड्रोजन कहाँ, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाला किधर को जाएगा, नेगेटिव, यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी, बताओ जल्दी से। ये समझ में आया ना। अगर कोई पूछे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो एनोड पे कौन सी गैस निकलेगी, तो तुम्हें कौन सी कहनी है, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। क्या कहना है, ऑक्सीजन। फिर से बता देता हूं, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव किस ओर अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियसली सर पॉजिटिव, ये तो कॉमन सी बात है ना, जैसे हम अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ है। इधर को देखो देखो। और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना, H पॉजिटिव होता है वाटर में, वाटर H पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किधर को जाएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव की ओर। तो कैथोड से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। तो कैथोड पे जो बबल्स होंगे ना, वो हाइड्रोजन के बबल होंगे, एंड ऑन अदर हैंड एट द एनोड किसके बबल्स होंगे, ऑक्सीजन के बबल्स होंगे। कीप इन माइंड, इट इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। इफ यू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस, देन यू कैन हैंडल द हेलोथ प्रोसेस, अदरवाइज यू हैव टू फेस some problems, okay, but I know you all are intelligent and you can face all the problems and can fight with the, okay, yes, so कॉन्फिडेंट बढ़ाओ और प्रॉब्लम को कहो छूमंतर, यस, ऐसे दिखाओ अपने डोले सोले, ठीक है। और कितने घंटे पढ़ाई करनी है, 10 12 13 14 15, कितने घंटे, 10 11 12 13 14 15, ओके, गोल गोल गोल, ठीक है, उससे बिल्कुल कम नहीं चलेगा। तो अब आ जाओ इधर को। अब एनोड पे कौन सी गैस निकल रही है, ऑक्सीजन। सेम यहां पर जो एनोड पे गैस बनती है ना, कौन सी गैस बनती है सर एनोड पे, ऑक्सीजन गैस। वही ऑक्सीजन गैस कार्बन से रिएक्शन कर रही है, वही ऑक्सीजन गैस ग्रेफाइट से रिएक्ट कर रही है। किससे रिएक्ट कर रही है, ग्रेफाइट से। और ग्रेफाइट से रिएक्शन, दिस इज अ ग्रेफाइट, ओके, द सिंबल ऑफ द ग्रेफाइट इज द C जनरल, ओके, बिकॉज द ग्रेफाइट इज द allotrope of the carbon, so symbol of the symbol of the graphite is the C, symbol of the diamond is C, symbol of the fluorine is the C, symbol is the coal is the C, because all these are means coal, fluorine, graphite, diamond, all these are the allotrope of the carbon, so the symbol of the these allotropes is C, okay, yes. So this is a graphite react with the oxygen and this oxygen will come from this anode, okay, इस एनोड से आ रही है ऑक्सीजन गैस। जब हम इसमें उपस्थित वाटर का क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो ये प्रोसेस होती है, कीप इन माइंड, दिस इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने इलेक्ट्रोलाइसिस वहां भी पढ़ा है, कहाँ, फैराडे कॉन्सेप्ट में पढ़ा ना, द फैराडेज लॉ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। कीप इन माइंड, फैराडे लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लॉ हैं, वो भी किस पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस पे। तो फैराडे लॉ अगर आपने पढ़े तो इलेक्ट्रोलाइसिस का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आई होप, मुझे लगता है। और मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनका होगा, ओके, खूब मेहनत करना, ठीक है, यस, डू हार्ड वर्क, नो पेन नो गेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा जो हेलोथ प्रोसेस है कंप्लीट हो गया। थोड़ा स्माइल करो बिकॉज हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इसको भी पूरा जल्द, और मैंने क्या कहा था, एल्युमिनियम की जो ओर हैं, जो बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट है, इन दोनों को आपको याद रखना है। कौन कौन से, बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट, ओके। और
इनका एक्सट्रैक्शन किस वाली मेथड से होती है? हेलोथ प्रोसेस से होती है, जो किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रोलाइसिस पे। और ये इसका क्या है? पूरा इक्विपमेंट है जिसके थ्रू मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं फिर, क्योंकि मुझे दूसरे टॉपिक पे भी बात करनी है, जो अगला टॉपिक है हाइड्रोमेटलर्जी का। ओके, तो इसे इरेज कर देते हैं। चलो तुम भाग जाओ, इसको इरेज कर देते हैं। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम क्या पढ़ोगे? सर हम पढ़ेंगे मेटलर्जी। अच्छा, तुम मेटलर्जी पढ़ोगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अरे सर, अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोमेटलर्जी। सर ये हाइड्रोमेटलर्जी क्या होती है? देखो पहले इसको रेज कर देते हैं। एक पायरो होती है, ठीक है, एक पायरो होती है, एक हाइड्रो होती है। पायरो, ओके, पायरोमेटलर्जी, ये पायरोमेटलर्जी, इसको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है? कार्बन के थ्रू रिडक्शन होता है, ठीक है, कार्बन के थ्रू क्या होता है? रिडक्शन होता है। रिडक्शन ऑफ किसका? मेटल ऑक्साइड का, वो भी जो भी मेटल ऑक्साइड का। और क्या हो जाता है? हमको मेटल मिल जाता है, कार्बन के थ्रू होता है, कीप इन माइंड, ठीक है। बट हाइड्रोमेटलर्जी में ऐसा नहीं होता है, यानी यहाँ पर कार्बन से हम किसी का रिडक्शन नहीं करेंगे। किससे करेंगे? अब मैं तुम्हें बताता हूं। तो सुनो, सबसे पहले हाइड्रोमेटलर्जी किसका कर रहे हैं हम हाइड्रोमेटलर्जी कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, ओके, कॉपर फ्रॉम लो ग्रेड ओर से, ठीक है। लो ग्रेड ओर से मेटल को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम हाइड्रोमेटलर्जी। लो ग्रेड, अब लो ग्रेड का क्या मतलब सर? जहां पर क्या होती है? मेटल की क्वांटिटी क्या होती है? मेटल की क्वांटिटी ऑफ मेटल, ओके, क्वांटिटी ऑफ मेटल इज लो। जहां पर मेटल की क्वांटिटी क्या होगी? लो होगी, और तभी तो लो ग्रेड बोला जा रहा है उसे। लो ग्रेड का मतलब हो गया कि मेटल की क्वांटिटी कम है और जो गैंग है वो ज्यादा मात्रा में वहां है, ठीक है। तो उसको लो ग्रेड ओर से कॉपर को निकालने की जो प्रोसेस होती है वो होती है हाइड्रोमेटलर्जी। ओके, इतना समझ में आ गया ना? अब सुनो क्या करते हैं यहां पर कॉपर की जो लीचिंग करते हैं, सबसे पहले कॉपर की जो लीचिंग होती है, ठीक है, जो कॉपर ओर है, ओके, कॉपर, उसकी लीचिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? लीचिंग करेंगे। लीचिंग मैंने बताई है, एक अच्छे से सॉल्वेंट के साथ उसे क्या करते हैं? मिला देते हैं, ठीक है। यहां पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है? एसिड है, यानी HCl डाल दिया, ठीक है। HCl क्या करेगा पता है उसको? जो हमारा ओर है, ओर में उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? इसमें कन्वर्ट कर देगा। ये देखो Cu++ पे। इतना समझ में आया बात? देखो सबसे पहले फिर से बता देता हूं, हाइड्रोमेटलर्जी क्या होती है कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं लो ग्रेड ओर से। लो ग्रेड ओर क्या होता है? जहां पर मेटल की क्वांटिटी कम होती है। जिस ओर में मेटल की क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है, उसे क्या कहते हैं? लो ग्रेड ओर कहते हैं, ठीक है। और फिर क्या, अब इस वाले में क्या करते हैं हम? जो कॉपर ओर है, जो लो ग्रेड ओर है, उसको पहले लीचिंग करेंगे। क्या करेंगे? लीचिंग भी किससे करेंगे? एसिड से करेंगे। कीप इन माइंड, इसको नोट डाउन करो, एसिड से करा। और एसिड उसको किस में चेंज कर देगा? उसे कर देगा Copper++ में। अब उसके बाद क्या करते हैं हम? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको जल्दी से नोट करना है, ठीक है। इससे पहले सबसे पहले नहीं इरेज करते, यहीं पर लिख देते हैं। कॉपर की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। कॉपर की रिएक्शन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो ये हो जाता है 2H+ हो जाता है, ठीक है, ये एक्वस हो गया। या दूसरा, हाइड्रोजन के साथ साथ एक और करते हैं, इसकी रिएक्शन हम इसके साथ भी कर सकते हैं, आयरन, ठीक है। आयरन की, ये आयरन क्या है? आयरन स्क्रैप, ओके, आयरन स्क्रैप के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा सॉलिड कॉपर, और दूसरा क्या बनेगा?
आयरन 2+। प्यारे बच्चों अब ध्यान से देखना, हाँ हमने फिर से मैं समझा देता हूँ, हमने क्या लिया, ओर लिया, लो ग्रेड ओर है, ठीक है, लो ग्रेड क्या है, ओर है, ठीक है, ये लो ग्रेड ओर था। लो ग्रेड ओर की लीचिंग करवाई। लीचिंग में क्या करते हैं हम, लीचिंग में ये करते हैं, एक सॉल्वेंट जिसमें वो चीज़ क्या होती है, जो ओर होता है सॉल्युबल हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाए, ठीक है, और हाँ और गैंग नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कौन सा सॉल्वेंट लिया हमने, एसिड लिया। देखो ये पूछ सकता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है, और ये पूछा भी जाता है कि हाइड्रोमेटलर्जी में जो लीचिंग कराते हैं उस वक्त तो सॉल्वेंट कौन होता है, एसिड होता है, कीप इन माइंड। अब वो जो एसिड होगा उस कॉपर और को किस में चेंज कर देगा, वो कर देगा कॉपर प्लस प्लस में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कॉपर प्लस प्लस की रिएक्शन हाइड्रोजन से करेंगे, ओके, तभी तो इसका नाम क्या बोला जा रहा है, हाइड्रो। इससे भी रिजेंबल कर सकते हैं हम, हाइड्रोजन से रिएक्शन करके ये कॉपर, ये मिल गई प्योर मेटल, ये मिल गई हमको प्यारे बच्चों प्योर कॉपर। कॉपर रे कॉपर तेरा रंग कैसा, कॉपर का रंग पता है ना, या कमेंट करके जरूर बताए ना कि कॉपर का कलर कैसा होता है, अदरवाइज मैं रो दूंगा। यस, अब देखो और क्या निकल रही है, H+ निकल रहा है, ठीक है। सेकेंड में आप इसमें आयरन स्क्रैप भी डाल सकते हैं। आयरन स्क्रैप, इसका मतलब क्या हो गया, घर में आते हैं ना कूड़ा कबाड़े वाले भैया है ना, जो पुराने जो लोहा होते हैं उनको ले जाते हैं, तो पुराना जो लोहा है वो भी डाल के हम क्या कर सकते हैं, उसकी रिएक्शन कराएंगे कॉपर प्लस से, तो वो कॉपर प्योर कॉपर मिल जाएगा हमको, ठीक है। क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर, ये प्योर कॉपर मिल गया हमको, दिख रहा ना प्योर कॉपर। मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से यस बोलो। तो मेरे प्यारे बच्चों को ये समझ में आया कि नहीं आया ना। अब देखना, हाँ जैसे हमने कॉपर की अभी बात करी थी, हाइड्रोलाइसिस यानी कॉपर का लो ग्रेड ओर से एक्सट्रैक्शन निकाला था हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू। एक और चीज कॉपर में आपको याद करनी है, वो क्या कि कॉपर के कौन कौन से इंपोर्टेंट ओर्स हैं, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर देखो दिख रहे हैं, ध्यान से देखो ये कौन कौन से हैं, कॉपर के ओर हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखना, एक तो कॉपर पाइराइट है, कॉपर पाइराइट फॉर्मूला याद रखो। एक मेलाकाइट है, क्या है, मेलाकाइट। देखो मेलाकाइट में क्या होता है, मेलाकाइट का फॉर्मूला, मेलाकाइट कैसे याद रखें, माला मेलाकाइट मतलब हो गया माला पहनी है ना, माला में बहुत सारे फूल होते हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूले में दो हैं, कैसे क्या है, दो। तो ऐसे याद रख सकते हैं, एक तो कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है। तो माला में बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यहाँ पर फॉर्मूले में भी दो हैं, ठीक है। एक है क्यूपराइट क्या हो गया, देख लो, कॉपर ऑक्साइड हो गया, ठीक है। और कॉपर ग्लांस है ये। तो ये चार आपको याद रखने हैं, ठीक है। यस, कौन कौन से ये और बहुत इंपॉर्टेंट और हैं, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये भी कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है क्या कि जो कॉपर का सल्फाइड वाला जो ओर है उसका नाम क्या है, सल्फाइड वाला। तो आपको एक तो क्या याद रखना है, नाम के साथ साथ उनके फॉर्मूले भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप एक स्टिकी नोट बनाइए, स्टिकी नोट कहीं पर दीवार में चिपका देना, ठीक है, लिख के, बिकॉज बार बार अगर हम उसको देखेंगे तो याद हो जाएंगे, एक बार याद करके ऐसे याद होने वाले नहीं है। तो वो पूछ देगा कि कॉपर का ऐसा और बताइए जो सल्फाइड और है, तो आपको कहना पड़ेगा कॉपर ग्लांस। अगर वो पूछेगा कि कॉपर का ऐसा और बनाइए जो ऑक्साइड और है, तो क्या हो जाएगा, क्यूपराइट हो जाएगा, ठीक है। अगर वो पूछेगा कि कार्बोनेट बताइए, कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड, तो हो जाएगा मेलाकाइट हो जाएगा। अगर वो पूछेगा क्या सल्फाइड और, तो सल्फाइड और में कॉपर पाइराइट भी हो सकता है। एक समझ में आई है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यस, सल्फाइड और की बात आएगी तो कॉपर ग्लांस आपको लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आज के जो हमने इस वीडियो में बात करने की कोशिश करी थी वो थे दो टॉपिक। वो कौन कौन से टॉपिक थे, एक तो था एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन, ओके, एल्यूमिना से, और उस प्रोसेस का नाम क्या था, हेलोथ प्रोसेस थी। दूसरा क्या था, हाइड्रोमेटलर्जी। हाइड्रोमेटलर्जी में हमने क्या किया था, हाइड्रोमेटलर्जी में हमने कॉपर यानी लो ग्रेड ओर से कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया था। लो ग्रेड ओर से, लो ग्रेड का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है ना, जिस ओर में मेटल की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है, और गैंग अब वो इकोनॉमिकली ठीक नहीं रहता, ठीक है, उसकी इकोनॉमिकली वो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें लो ग्रेड है, मेटल कम निकल रहा है, गैंग और तुम्हारी ज्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे और मेटल वेटल आएगी नहीं, कुछ तो बेनिफिट नहीं होता इसमें, ठीक है। तो कीप इन माइंड, यहाँ पर बेनिफिट की दृष्टि से, इंडस्ट्रियल जो दृष्टि होती है उसकी वजह से उसमें काम नहीं किया जाता है। इंडस्ट्री किस में काम करती है, जहां पर मेटल ज्यादा हो और
थोड़ा पैसा कम लगे, यानी गैंग कम निकले, ठीक है। तो ये लो ग्रेड था। लो ग्रेड का मतलब हो गया कि मेटल की क्वांटिटी कम, गैंग की क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ऊपर से एल्युमिनियम के जो और है वो भी याद करने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो बॉक्साइट है, दूसरा क्या है? क्रायोलाइट है, दोनों याद रखना है। कॉपर के जो मैंने लिख दिए वो भी याद रखने हैं आपको, और भी याद रखने हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में हैं, ठीक है। लिस्ट बनी हुई है सेकेंड पेज में, उनको भी जरूर याद कर लीजिएगा, ओके। और लास्ट में इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो काला वाला बटन दिख रहा है ना सर, काला वाला नहीं लाल वाला होता है। अरे नहीं रे, अपडेट हो गया है यूट्यूब, ओके। उन्होंने लाल की जगह पे अब क्या कर दिया है? काला कर दिया है बटन, ठीक है। तो काला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। दबा भी दिया है, बड़े तेज हो रहे हो हैं, बड़े तेज हो रहे हो हैं? दबा भी दिया, बहुत आता है तुमको दबाना वाना है, गुड। मेरे बच्चों को दबाना आता है। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि इंफॉर्मेटिव और यूजफुल एंड वो वाली वीडियो, ठीक है, मिलती रहे। हम लोग मोटिवेशनल वीडियो भी आपको मिलती रहे, ओके। और मैं आपसे फिर से एक चीज़ मांगता हूँ, क्या? इजाज़त मांगता हूँ। आप मुझे जाने की बिल्कुल इजाज़त दीजिएगा और मैं दूसरे वीडियो में फिर आपके साथ हाजिर हूँ। और प्लीज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।